जरा अपने अंदर देखिए क्या है। तेरे अंदर, शांत रहो अपने, तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति, तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में? नहीं डिस्टर्ब नहीं हो, वो गेट पे से बोला गया बैठा यहाँ पे, वहीं पे बैठी कोई दिक्कत। क्या हुआ? क्यों नहीं क्लास में आ रहे थे? मॉनिटर कहाँ है? 4 दिन से सर हेल्थ खराब है, वोमिटिंग हो रहा है पेट में। अच्छा ठीक है, आइए वो बैठिए। क्या बैठने के लिए जगह बना दो बाबू? आँखा बंद करो, आँखा। बैठिए वहीं बैठिए, बैठिए। तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति, बच्चे जरा हाथ उठाएंगे। कोई उठा दिया? बैठे। सब योगी आदित्यनाथ हो गए। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हुई है उसमें कितने लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं? वो भी बनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। आपको घर वाला लोग बनने नहीं देगा, वोट मारेगा, बोलेगा इसके लिए तुमको वोट पैदा किया है। चलिए ठीक है, आज हम लोग जानेंगे विभेद में रहते हुए। पंकज बाबू, मेरी आवाज जा रही है? स्पेशली ये क्लास आप ही के लिए। जब मैं इस टॉपिक को चुना तो आप ही का चेहरा था मेरे में। हम अपने को कैसे साध लें, चर्चा करेंगे। वो सभी आगे जाएंगे। सही आदमी के बगल में बैठे हैं। पंकज जी को सिर्फ आदमी मत मानिए। हम लोग यहाँ वो क्या होता है, लोहा में सटा दीजिए तो सोना हो जाता है। पंकज बाबू वही बहुत अच्छी इंसान है। गलतियाँ छोटी छोटी तो हो ही जाती है जिंदगी में, आदमी का खून उससे नष्ट नहीं होता। आप उनसे जितना बात करेंगे वो ठीक है। चलिए, मैं आज अपने स्टार्टर को मैं करता जो सुना रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ रह के जितने दिन रहना है, मौन को करो मन की गति। पाठक जी, मौन करो मन की गति, मौन की करो भक्ति, मौन में है। अंकल बाबू, मौन में है असली शक्ति, मौन करो मन की गति। मास्टर जी आपके लिए भी है। यह एक राह है, इसकी अपनी है गति। कहते हैं जहाँ कोई सोच नहीं सकता है वहां आपकी मन की कल्पना उड़ान भरती है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, है ना? मन की गति बहुत तीव्र होती है। यह एक राह है, इसकी अपनी है गति,
अब जरा अपने बारे में सुनिए। एक अकेला, मौन जो होता है वो अकेला होता है, याद रखिएगा, सामूहिक चीज नहीं है। एक अकेला तू होगा काफी, एक अकेला, इसका एहसास होगा मौन का। आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस समझने का फेर है। यह एक राह है, इसकी अपनी है गति, एक अकेला तू होगा काफी। अपने आप को श्री कृष्ण की जगह पे रखिए इस लाइन के बाद। एक अकेला तू है काफी। पूरा महाभारत की सेना एक तरफ, कृष्ण अकेले एक तरफ। आप अपने पूरे लाइफ में, जिंदगी में जो भी चीज आपके मन में है, हर चीज पॉसिबल है, तो पावर आ जाएगा। एक अकेला तू है काफी, मान ले तेरे अंदर है शक्ति, मान ले तेरे अंदर है शक्ति, मौन करो मन की गति। उदाहरण बता रहा हूं। एक सूर्य, एक चंद्र, एक सागर, एक धरती, एक सूर्य, एक चंद्र, एक सागर, एक धरती, सब सदा रहते मौन, सब सदा रहते की गति। जरा अपने अंदर देखिए क्या है। तेरे अंदर, शांत रहोगे अपने, तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति, तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में? वो गेट पे से बोला गया बैठा वहीं पे बैठी कोई दिक्कत क्या हुआ? क्यों नहीं क्लास में आ रहे थे? मॉनिटर कहाँ है? मतलब 4 दिन से सर हेल्थ खराब है, वोमिटिंग हो रहा है पेट में। अच्छा, ठीक है, आइए वो बैठिए। क्या बैठने के लिए जगह बना दो बाबू? आँखा बंद करो, आँखा। बैठिए वहीं, बैठिए तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति, तेरे से है तेरी सृष्टि। कितने सारे लोग हैं राजा, मतलब हटो, ध्यान से सुनिए। मैं कोई नहीं, बाहर से आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो भी आपके अंदर ही है, बस आपको उसको महसूस करने की चीज है। तेरे अंदर छिपा है बहुत शक्ति, मन को कर मौन, तेरे से है तेरी सृष्टि, मौन को करो मन की गति। अब करना कैसे है बता। यहाँ आप रिहेब में है, मैंने ये तो आपको समझा दिया कि मन को कंट्रोल करना सीखिए, मन पे मौन रहना सीखिए। करना कैसे है वो मैं बताऊं।
एक चून, पंकज बाबू ये लाइन आपके लिए है, सबके लिए है। एक चून कोना, चून समझते हैं? चून क्या होता है? चुनना मुझे वहां बैठना, आपने चुना ना उस जगह को। एक चून कोना मौन हो बैठ, एक तो उसका एक अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप कहेंगे कि अभी मैं मुझे मौन रहना आधा घंटा, तो मन में 50 को विचार पैदा हो जाएगा। कभी इधर दिमाग भागेगा, कभी उधर दिमाग भागेगा, कभी अच्छा चीज आपको याद आएगा, कभी पूरा चीज याद आएगा, मन आपको गड़बड़ाने लगेगा। नियंत्रण कैसे करना? तो बिना जिह्वा हिलाए, जैसे मैं राम का नाम ले रहा हूँ तो मुंह से बोल रहा हूँ राम, ये जिह्वा हिलाना हुआ, लेकिन मैं जिह्वा नहीं हिलाऊं, लेकिन मन में 50 बनना लिया तो क्या करना, लेकिन मेरा जिह्वा नहीं हिला। उसी तरह से आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा बनती है, चाहे वो अपने माता पिता हो या फिर भगवान का रूप हो, आप उनका नाम, उनका ध्यान बिना जिह्वा हिलाए हो। बड़ा अंतर है, जिह्वा हिलाते हैं और किसकी आराधना करते हैं। मतलब ईश्वर आप जान रहे हैं कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना हरे राम हरे राम की कहते हैं ना प्रार्थना, क्या होता है ना बेटा, तो भगवान को पता कि मेरे सामने कुछ मेरे भक्त आ गए, लेकिन जब जिह्वा नहीं हिलाते हैं और फिर उनको पुकारते हैं, तो भगवान के सामने कोई मानव नहीं होता है। ईश्वर में आप समाहित हो जाते हैं, ईश्वर आप में समाहित हो जाता है, ये प्रभाव होता है। इसलिए ऋषि मुनि हमारे जो पूछे थे, जंगल में एकांत में जब साधना करते थे, उनकी जिह्वा नहीं हिलती थी, मौन। कहाँ हिंदू में तो 1000 साल की तपस्या का जिक्र है। ईश्वर आप में और आप ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। इतनी ताकत होती है मन से किसी की आराधना भक्ति करना। अब ट्राई करें। एक चून कोना मौन हो बैठ, मन को पढ़ मन में भर दे भक्ति। पंकज जी मैं पूछूंगा परसों क्लास में कि आपने साधना किया कि नहीं, और जब आप कर लेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको लगे, कि हाँ बाजार गर्म है, कई सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपका 10 मिनट डिस्टर्ब होंगे, फिर भी अगर आप 5 मिनट निकाल देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जब आप करेंगे उसके बाद आपको देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, तुरंत मिलता है, क्षणिक। पहली बार तूने खुद को जाना, पहली बार तूने खुद को जाना, तेरे अंदर है एक शक्ति तूने पहचाना। जब तू पा गया बाकी क्या रह गया। देखिए बड़ा मजेदार सुनाता हुआ है। यहाँ कई सारे बच्चे हैं, मुकुल से उदाहरण लेता हूँ, प्यारा बच्चा है, जाऊंगा एक बोगस इतने रुपए का आता है, ब्रांडेड खरीदूंगा, ये घड़ी खरीदूंगा, ये कार खरीदूंगा, ऐसा इस एज के बच्चे सोचते हैं। लेकिन जिस दिन आप मौन शुरू कर दिए, साधना देने लगे आधा घंटा 1 घंटा, आप की आसक्ति उन सब चीजों से हटने लगेगी। आपका ध्यान सिर्फ 5 इंद्रियों पे ही रहेगा। आँख कान जिसके द्वारा हम ईश्वर को साध सकते हैं, मुंह के द्वारा, ये उनकी भूमिका होती है। इसके अलावा जितना बाजार का चीज है उससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तेरे अंदर है एक शक्ति तूने पहचाना, जब तू पा गया बाकी क्या रह गया।
अब जैसे ही आप ये करेंगे ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप 1 महीना कर लिए, आधा घंटा पढ़ ले भी, जो भी निर्णय आप ले लेंगे सेल्फ, उसको कोई बदल नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो बाहर का, चाहे कोई नशा का सामान हो या कोई इंसान का व्यवहार। आपका जो निर्णय कैसे होंगे, आपके होंगे अब अच्छे कर्म, तू पवित्र होगा, जन्म फलीभूत होकर सिद्ध होगा। मतलब आपका जन्म सफल हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें। और आप एक दिन आधा घंटा करेंगे और सोचेंगे कि पूरी जिंदगी आधा घंटा करूं, हो ही नहीं सकता है। जब आप एक बार बैठेंगे ना, समय का चक्र इतनी तीव्र गति से निकलेगा कि आप खुद आश्चर्य करेंगे कि मैं इतनी देर बैठ के मौन रह गया। आप खुद अपने आप पे अपने बेटा मौन करो मन की गति, मौन की